आज बड़ा खुशी का दिन है। यही दिन था वो 4 जनवरी 1978 को, जब हरियाणा के अंदर हमारे आज के जो भविष्य है हरियाणा के, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जन्म लिया था। और आज उसी उपलक्ष्य में हमारे युवा कांग्रेस के साथी और हल्का प्रधान भाई संदीप वर्मा ने आज इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, हवन से स्टार्ट करके। और अभी आप देख रहे हो कितनी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के युवा साथी ब्लड डोनेट कर रहे हैं, रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, जगह जगह मिठाइयाँ बांटी जा रही है। पूरे हरियाणा में इसको एक हर्षोल्लास की तरह, दिवाली की तरह मनाया जा रहा है कि आज हमारे हरियाणा के भविष्य का जन्मदिन है। और आप देख रहे हो यहाँ भी काफी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया और ऐसे ही जगह जगह रक्तदान चल रहा है। नागौर के पूर्व विधायक ने कांग्रेस छोड़ दी है, नेल्लो ज्वाइन कर लिया, क्या कहेंगे आप? ये जो लोग होते हैं ये मौकाप्रस्त लोग होते हैं। इन्होंने देखा कि अभी अभी मिठाई खाने का समय बीजेपी में चले गए, जैसे कांग्रेस का समय है कांग्रेस के साथ आ जाएंगे। इन लोगों को ज्यादा तवज्जो नहीं देती कांग्रेस। कांग्रेस उन साथियों के साथ है जो संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, जो काफी समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आते रहते हैं और जाते रहते हैं। आप एक युवा हैं। राम रहीम को फिर से पैरोल दी गई, क्या कहेंगे आप? राम रहीम को पैरोल, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वो अंदर ही कब गए हैं। लगातार देख रहे हैं 2017 से अब तक करीब 15-16 बार उन्होंने पैरोल पे बाहर आ चुके हैं। मैं तो मानता ही नहीं वो बाहर ही रह रहे हैं उधर उसी दिन के। एक कमरे की चाबी दी। वो तो एक ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि उनके विजय की साठगांठ है, उनके साथ उनके इशारे पे सब कुछ चल रहा है। तो ये तो जेल के अंदर है ही नहीं है। आप एक युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं हरियाणा सरकार जो काम कर रही है उन कामों को किस तरीके से देखते हैं युवा होने के नाते? काम तो हो ही नहीं रहे हैं। अगर मैं बीजेपी सरकार की बात करूं तो ये ढिंडोरा पीटते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के। आप देख रहे हो कि हरियाणा वाले चपरासी लगने के लायक तो इन्होंने समझ रखे हैं, पर जैसे ही कोई A क्लास की, B क्लास की या C क्लास की आती है तो उसी टाइम पे ये बाहर से, कभी बिहार से ले आते हैं, कभी बाहर से ले आते हैं। तो करने का तो इनको कुछ बचा ही नहीं है। मैं आपको एक बात का मुद्दा की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जब खट्टर सरकार चल रही थी हरियाणा के अंदर, उस टाइम पे D ग्रुप की इन्होंने C ग्रुप के साथ में एक विदाउट CET के जो उन्होंने भर्ती के लिए निकाली थी, भर्तियां निकाली थी। उस टाइम पे लोगों ने पहले C भर्ती का इन्होंने अपना रिजल्ट निकाल दिया, उसके बाद साथ के साथ D कर लिया। जो C वाले बच्चे थे उन्होंने C में ज्वाइन कर लो, साथ में D में भी ज्वाइन कर लिया। करीब 5,000 के करीब भर्तियां भी खाली पड़ी हैं, उस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है, बस सिर्फ ढिंडोरा पीटने का काम करती है सरकार कर रही है। देश के अंदर अगर देखा जाए तो जैसे पश्चिम बंगाल की तरफ से कोलकाता नाइट राइडर के खिलाड़ी को, बांग्लादेशी खिलाड़ी, उसको बैन करवाने के लिए लोग लालायित हैं कि उसको बैन होना चाहिए। इंडिया में उसमें 11 में वो खेलना नहीं चाहिए खिलाड़ी। जैसे पाकिस्तान के खिलाड़ी इंडिया नहीं आते हैं खेलने के लिए, पाकिस्तान हम भी नहीं जाते हैं, तो बांग्लादेश पे भी ऐसा बैन होना चाहिए या मतलब खेलों को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखो, खेलों की अगर बात करें तो मेरा तो मानना ये है, खुद का मेरा व्यक्तिगत भी है कि भाई खेल किसी भी देश के लिए नहीं होते। ये खेल होते हैं भावना के अंदर। खेल का होना चाहिए कि भाई हम खेल की भावना से ही खेल रहे हैं। लोग आपस में झगड़े चलते रहते हैं देशों के, पर यह है कि खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए, ताकि आने वाले समय जो है वो खेलों में और विकसित हो सके और लोगों का और नए बच्चों का उनकी तरफ रुझान बढ़े। अजय चौटाला ने भी एक बयान दिया था कि सरकार का तख्ता पलट होना चाहिए, दूसरे मुल्कों ने राष्ट्रपतियों प्रधानमंत्री को निकाला है, तोड़ो आकर पीटा। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? अजय चौटाला का कौन सीरियस ले रहा है? उनके घर में उनकी बात नहीं चल रही है, वो सीरियस है ही नहीं किसी चीज को लेके। उनका आपस का झगड़ा का मन, घर के झगड़े उनके सेट हो रखे हैं। अजय चौटाला कहता है कि मैं हरियाणा का भविष्य हूँ, मैं अपने आप को हरियाणा में सेट करूंगा। ये अजय चौटाला कुछ दिन पहले किसानों को बीमारी बताते थे। दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला एक ही इनकी तो दुकान है, अपनी अपनी दुकान, एक ही दुकान के आदमी है। इनका कुछ नहीं है, इनको कोई सीरियस नहीं लेता है। इनको पता है ये कुछ दिन पहले जब हमारे 750 किसान शहीद हुए थे, उस टाइम पे भी इन्होंने किसानों को बीमारी बताने का काम किया था। और ये आज ये बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, हम कहते हैं कि बीजेपी को निकालने वाले हमें, ये बीजेपी को लाने वाले यही थे। इन्होंने साठगांठ की थी। अब वो कहते हैं, इनके विधायक कहते थे कि वे तो मलाई खा के बैठा है। ये तो मिलाई खाने वाले लोग हैं, कभी इधर कभी उधर जाना है इनको। बीजेपी की है, बीजेपी की बी टीम है इनकी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा के जन्मदिन के ऊपर आप जन जी के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? जैन जी को लिए यही मैसेज है कि ये आने वाला भविष्य चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही जी है, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के जो सदस्य हैं, जो लोगों की आवाज उठाते हैं, चाहे वो किसी टाइप के मुद्दे हो, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, चाहे वो देश के विकास के मुद्दे हो, हर चीज को मैं जैन जी से यही कहना चाहता हूँ। बहुत हो चुका है ये जो धर्म की, जात की, पात की राजनीति है, इससे ऊपर उठ के इस ऐसे नेता का साथ दो जो आपके लिए लड़ रहा है, जो आपके लिए खड़ा है, जो हमेशा युवाओं के साथ मुद्दे उठाए हैं। चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे वो जैसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं, चाहे वो देश की बात हो, हमेशा युवाओं को जन जी का उठाने का काम किया, तो मुद्दों को उठाने का काम किया। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। नाम सुखवीर सुखामली का मेरा नाम है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ युवा कांग्रेस जींद से।